हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 3 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। देखो ये है क्या बेसिकली, समझते हैं पहले। देखो हर एक लिक्विड मतलब किसी भी वेसल में, अगर किसी भी वेसल में लिक्विड भरा हुआ है तो वो क्या करता है, अपनी वॉल्स पे या बॉटम पे एक प्रेशर अप्लाई करता है। वो प्रेशर किसके इक्वल होता है हमने उसके बारे में देखना है। तो मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास एक वेसल है, ये एंड तो मेरे पास एक ये वेसल जिसके अंदर पानी भरा हुआ है बहुत सारा। क्लियर है? अब ये जो नीचे सरफेस है, ये बॉटम, ये जो बॉटम दिखाई दे रहा है, इसका एरिया है कैपिटल ए। पहले समझते हैं। देखो डायग्राम समझ में आ गया तो आधी डेरिवेशन तो वैसे ही समझ में आ गई है। फिजिक्स में ऐसे होता है कि डायग्राम समझ आया तो मतलब आधी डेरिवेशन समझो हो गई। और इसकी जो हाइट है लिक्विड कॉलम की वो है h, और जो एरिया है वो कैपिटल ए। अब इसके अंदर भरा है पानी, तो क्या करेगा, यहां पर एक फोर्स लगाएगा एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड। ये होगा। चलो देख लेते हैं। सो वेट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल। तो वेट का फॉर्मूला होता है mg, सेम एज वेट फोर्स, सेम ही एक ही बात है। ठीक है, वेट भी क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो W इज इक्वल टू मास की वैल्यू, देखो मैं यहाँ पे मैं लिखूँ मतलब वर्ड में लिखूंगा मास इंटू ग्रेविटी। देखो मास का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू क्या होगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये आ गई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। अब वॉल्यूम को, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, एरिया इंटू हाइट। तो W इज इक्वल टू रो, और ये हमारे पास आ गया एरिया इंटू हाइट इंटू जी। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रेशर exerted at the bottom of the vessel। तो अगर मैं बात करूं कि बॉटम पे, अगर मैं बात करूं कि बॉटम पे कितना प्रेशर अप्लाई होगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। बट यहाँ पे अगर थ्रस्ट की बात करूं तो थ्रस्ट क्या है मेरे पास, फोर्स के इक्वल है ना, फोर्स के इक्वल या वेट के इक्वल थ्रस्ट क्या है, नॉर्मल फोर्स होती है। नॉर्मल फोर्स इज दिस। तो थ्रस्ट क्या आ गया हमारे पास, W अपॉन एरिया या फिर फोर्स अपॉन एरिया, एंड P इज इक्वल टू W, दैट इज रो A H G ओवर A से A कैंसिल हुआ एंड P इज इक्वल टू रो G H। ये क्या है, प्रेशर जो कि लिक्विड बॉटम वाले फेस पे लगा रहा है, ये प्रेशर होता है। क्लियर है? अब फैक्टर्स देख लेते हैं किस पे डिपेंड करता है। तो देखो फैक्टर्स याद करने की जरूरत नहीं होती है, फॉर्मूले में पता लग जाएगा। नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी क्या होगी। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, कि लिक्विड कॉलम की हाइट क्या होगी, या फिर तीसरी चीज बात करूं तो ग्रेविटी। अब ऑब्वियस है अर्थ पे अलग होगी, अर्थ पे अलग प्रेशर होगा, मून पे चले जाओ तो अलग प्रेशर होगा। अभी चंद्रयान गया तो ऐसा करेंगे, उसमें एक ब्लड वेसल कह रहा हूँ, वाटर का वेसल रख देंगे, वहाँ पे जाके प्रेशर फिर मेजर करेंगे, तो वहाँ पे प्रेशर अलग आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अलग है, अर्थ की ग्रेविटी है ये, तो अर्थ की वैल्यू लेंगे। और मून पे चला जाए मून की, जुपिटर पे चला जाए जुपिटर की, सैटर्न पे चला जाए सैटर्न की। तो एनीवेज ये तो फालतू की बातें हैं। मेन दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक करेगा एच पे और एक करेगा
रो पे। रो इज डेंसिटी, जो कि चेंज होता रहता है जैसे जैसे नेचर चेंज होता है लिक्विड का। जैसे मान लो एक है वाटर, वाटर के बाद ऑयल है, और ऑयल या फिर हनी आ गया, हनी के अलावा कैरोसिन आ गया, अल्कोहल आ गया, पेट्रोल हो गया। इन सब की डेंसिटी अलग अलग होती है। सब के सब अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस बॉटम ऑफ द कंटेनर पे। क्लियर? मान लेते हैं एक बॉटल है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं तुम एक ऐसे दिखा देते हैं, जैसे ये बेटा इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो ये जो पानी भरा है बेसिकली, ये पानी इतनी हाइट है, तो ये जितनी हाइट में पानी भरा हुआ है ये उतना प्रेशर यहाँ पे लाएगा। तो अगर मैं इस पर प्रेशर निकालना चाहूँ तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, मुश्किल नहीं है निकालना। सिर्फ हाइट की वैल्यू यहाँ पुट होगी, वाटर की डेंसिटी हमें पता है क्या होगी, और ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है, तो हम इजीली प्रेशर निकाल सकते हैं कि ये सारा सारा पानी ये नीचे कितना प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है, तो निकालेंगे, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, बट इससे पहले मुझे एक छोटी सी डेरिवेशन और करवानी है, प्लस एक और चीज़ बतानी है तुम्हें कि कभी भी प्रेशर वेसल के साइज या फिर शेप पे डिपेंड नहीं करता। चाहे तो हो साइज ऐसा या हो साइज ऐसा या फिर हो साइज ऐसा। इन तीनों के केस में अगर मैं यहां पे प्रेशर की बात करूं, इस पे हाइट सेम है तीनों की, तो हाइट पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो बेसिकली इन तीनों का प्रेशर, अगर मैं नीचे बात करूं हाइट सेम है तो नीचे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। इसके बारे में बात करेंगे हम, इसे क्या बोलते हैं वो आगे कंटिन्यू करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसमें, इस डेरिवेशन के बाद ये देखेंगे अगर इस लिक्विड कॉलम को हमने पानी के अंदर डाल दिया तो ग्रेविटी इस पे क्या फर्क दिखाएगी वो देखेंगे। क्योंकि देखो जब अर्थ के पास चीज होती है उस पर ग्रेविटी ज्यादा लगती है, जो दूर होती है उस पर ग्रेविटी कम लगती है। तो अगर मैं इस बड़े से सिलेंडर को, या फिर ये था हमारे पास ये लिक्विड कॉलम है, इसको मैं पानी के अंदर डाल दूं तो यहाँ प्रेशर अलग लगेगा, यहाँ अलग लगेगा या नहीं? चलो पता कर लेते हैं, देख लेते हैं, बेटर है। ओके, तो अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी on the fluid pressure। मान लेते हैं किसी एक चीज को, किसी एक कंटेनर को जिसके अंदर पानी भरा है, मैं उसको पानी के अंदर लेके गया। अब पानी के अंदर लेके गया हूं तो पानी के अंदर पानी है, तो इसका मतलब वहां पे भी कोई ना कोई प्रेशर लगेगा। अब वो कितना प्रेशर लगेगा वो देख लेते हैं। मार्कर का है ये रहा। तो अब कुछ अलग टाइम आ गया है। देखो जब तक दिमाग में कुछ ना कुछ नया जनरेट ना करे तो मजा कहाँ आता है साइंस पढ़ने में। कुछ नया दिमाग में आना चाहिए। पहले कंटेनर के अंदर पानी था, लिक्विड था। अब क्या किया मैंने, जिस कंटेनर के अंदर लिक्विड था उसको दोबारा लिक्विड के अंदर डाल दिया। बहुत बढ़िया किया। तो मैंने क्या किया, इस सिलेंडर लिया और मैंने इसको ऐसे बना दिया। ये जो फेस है ये वन फेज है और ये टू फेज है। अब जो पानी भरा है इसके अंदर वो यहां तक भरा है, या लिक्विड जो भरा है, फ्लूइड भरा है, वो यहां तक भरा है। एरिया दोनों का सेम होगा, ऑब्वियस है, सिलेंडर है तो बेस एरिया दोनों का सेम होगा। तो यहां से एक प्रेशर लगेगा P1 और एक यहां से प्रेशर लगेगा P2 पानी का। ठीक है, एक इस डेप्थ पे लगेगा और एक इस डेप्थ पे लगेगा। मान लेते हैं जो ये वाला है, मतलब इसकी जो हाइट है वो है h, हाइट h। अच्छा सारे में पानी है, मैं पहले बता दूं, थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना रेड रेड ऐसे ऐसे कर देता हूँ तो पता लगेगा अंदर ही पानी है और बाहर ही पानी है। बेटर, ठीक है ना। ऑब्वियसली जब प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा तो फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगी। F2 भी लिख सकता हूँ मैं इसे, और यहाँ आ गया मेरे पास F1 भी लिख सकता हूँ। साथ में जो लिक्विड दिखाई दे रहा है, लिक्विड नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा जो कि W = mg होगी। ये तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, डायग्राम समझो, बाकी सब इजी है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। और जो इसका एरिया है वो कैपिटल A है, कैपिटल A है। ठीक है, डायग्राम समझो, अगेन मैं बता रहा हूँ, डायग्राम समझ के चलोगे फिजिक्स बहुत इजी लगेगी। डायग्राम अगर समझ में नहीं आया सोच लो तुम्हें डेरिवेशन कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायग्राम के बिना कोई भी डेरिवेशन जिसमें डायग्राम होता है वो समझ में नहीं आएगी, उतनी अच्छी तरह नहीं आएगी, आई मीन। हाँ, तो हम यहाँ पे थे, अब देखते हैं। देखो मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं फोर्स एट
फेस 1, अगर फेस 1 पे देखूंगा तो F1 इज इक्वल टू प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हुआ प्रेशर इनटू एरिया, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली फोर्स एट बॉटम, फेज 2, फेज क्यों याद आ रहा है, हाँ तो फेज 2 पे देखूंगा तो कितना आएगा हमारे पास F2 इज इक्वल टू P2A। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ एक और फोर्स है W, क्योंकि मैंने बताया W इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, और हमें पता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू दिस, एंड मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एरिया इनटू लेंथ। तो मैं यहाँ पे लेंथ तो है नहीं हमारे पास, हाइट है, मैं तो वही पुट कर दूंगा। देखो एक फोर्स नीचे की तरफ F1 आई, एक फोर्स ऊपर की तरफ F2 आई, लेकिन W नीचे की तरफ आएगी ना, ये रेस्ट पे है, तो W इज इक्वल टू मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ रो ए एच एंड जी, ये आ गया ना, ये भी बहुत बढ़िया। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिंस लिक्विड कॉलम इज एट रेस्ट। चलो देखो, अब एक चीज दिमाग में आई है कि अब इसको यहीं छोड़ते हैं, ठीक है, वापस आएंगे, अभी रुक जाओ। एक चीज दिमाग पे आई कि प्रेशर यहीं क्यों लगा है, यहां क्यों नहीं लगा। आई होगी तुम्हारे दिमाग में भी, शायद मेरे दिमाग में भी आ रही है। तो होता क्या है बेसिकली, जो मतलब मैंने अभी करवाई है इससे पहले डेरिवेशन, जो प्रेशर डिपेंड करेगा लिक्विड कॉलम की वजह से, वो किस पे करेगा, बेसिकली हाइट पे। तो यहाँ पे एक हाइट देखते हैं, अगर तो यहाँ देखते हैं तो जो यहाँ प्रेशर लगेगा वो ये कैंसिल करेगा, तो यहाँ प्रेशर लगेगा वो ये कैंसिल करेगा, जो यहाँ प्रेशर लगेगा वो ये कैंसिल करेगा, जो यहाँ 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 लगेगा वो ये कैंसिल करेगा, और जो यहाँ लगेगा वो ये कैंसिल करेगा, और जो यहाँ लगेगा वो ये, कितना सब कुछ है। तो ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये डेप्थ 1 डेप्थ 2 डेप्थ 3, तो ये सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट इसकी बात करें, ये ओपोजिट फोर्सेज है, ओपोजिट है, बट दोनों की हाइट भी अलग है। इसकी हाइट कुछ और है, देखो इसकी डेप्थ अलग है और इसकी पूरे की डेप्थ अलग है, तो दोनों पे जो प्रेशर होगा वो अलग होगा। बट यहाँ पे क्या है, सेम डेप्थ है दोनों जगह, सेम डेप्थ होगा, तो यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर के इक्वल होगा। तो ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसका इफेक्ट ये कैंसिल कर देगा, इन ये सारे के सारे इसका इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। ये आ गया। तो चलो वापस आ जाते हैं अपने पुरानी जगह पे। सिंस द लिक्विड कॉलम इज एट रेस्ट, लिक्विड कॉलम रेस्ट पे है, इसका मतलब ये है कि जो नीचे की फोर्स है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से F1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू F2। मैंने क्या बताया, दो फोर्स नीचे की तरफ जा रही है F1 और W, और एक जा रहा है ऊपर की तरफ, मैंने लिख दिया F2। तो F1 की बात करूं तो क्या आएगा, P1A प्लस इसकी बात करूं तो क्या आएगा, रो ए एच जी इज इक्वल टू F2। नाउ सॉरी, F2 की भी वैल्यू पुट कर ही देते हैं P2A। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं, P1 मेरा ऊपर था, तो P2 माइनस P1, मैंने क्या किया, P2 माइनस P1 और एरिया कॉमन लिया, उधर क्या, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ एज इट इज रह जाएगा। ये एरिया इससे भाग गया, क्या रह गया, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये प्रेशर आ गया हमारे पास। तो ऑब्वियस है इनमें जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो कितना होगा, रो जी एच। मतलब सिर्फ इस बॉक्स पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, ये रहा रो जी एच, क्योंकि ये माइनस होगा तभी तो, जितना दोनों माइनस करके वो प्रेशर सारा इसके ऊपर लग रहा होगा। क्योंकि ये जो प्रेशर आया P1 वो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, जो P2 आया वो सारा यहाँ से लेके यहाँ तक आया। क्लियर है, तो ये तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो P2 में से मैंने P1 माइनस कर दिया, क्योंकि देखो इतना प्रेशर ये भी ले रहा है और ये भी ले रहा है, ये दो बार तो लगेगा नहीं इसके ऊपर। तो मैंने क्या किया, P2 में से P1 माइनस कर दिया, तो एक्चुअल जो प्रेशर लगेगा इस सिलेंडर के ऊपर वो क्या लगेगा, रो जी एच। नाउ शिफ्ट फेस 1 टू दी सरफेस। तो अगर सरफेस पे शिफ्ट कर देंगे इस पॉइंट को, मान लेते हैं कि जो पॉइंट है इसको मैंने यहां शिफ्ट कर दिया। जब इस सरफेस पे शिफ्ट कर देंगे तो यहां से जो प्रेशर था P1 लग रहा था, विच इज इक्वल टू P एटमोस्फेरिक हो जाएगा। तो ये P एटमोस्फेरिक हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे,
P2 माइनस, या लिख देता हूँ पहले, P1 इज इक्वल टू PA। जब P1 PA के इक्वल हो जाएगा, सो इक्वेशन 4 रीरिटन एज क्या हो जाएगा हमारे पास, P2 माइनस PA इज इक्वल टू रो जी एच। ये उधर जाएगा तो P2 इज इक्वल टू रो जी एच प्लस PA। एक काम करते हैं, PA इस तरफ लिखते हैं, PA प्लस रो जी एच। नाउ मैंने क्या किया है, P2 एंड P2 इज इक्वल टू प्रेशर। क्लियर है, लग गया पता। अब अगर ध्यान से देखा जाए, आंखें खोल के देखो, तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर लग रहा है, मतलब इसके ऊपर टोटल प्रेशर लग रहा है, एक तो पानी की वजह से जो पानी प्रेशर लगा रहा है P2 इस डेप्थ के ऊपर रो जी, साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा है इसके ऊपर, तो डबल प्रेशर हो गया ना। क्लियर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, दो प्रेशर हो गए इसके ऊपर, टोटल प्रेशर इतना लग रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो जो यहाँ पे P है वो है एक्चुअल प्रेशर। ये एक्चुअल कौन सा लग रहा है, एक होता है गेज प्रेशर, ये गॉज प्रेशर ही बोलते हो तुम। गॉज प्रेशर होता है बेसिकली जो कि उसके ऊपर एब्सोल्यूट, मतलब कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर को माइनस करके लग रहा है यहाँ पर प्योर, जो यहाँ पे मतलब इसके ऊपर पानी की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। तो वो कैसे आएगा हमारे पास, ऑब्वियस है कि P माइनस PA इज इक्वल टू रो जी एच, एंड इसको मैंने क्या किया, PG ले लिया, गेज प्रेशर बेसिकली ले लिया, तो PG इज इक्वल टू रो जी एच। ना ये जो प्रेशर है बेसिकली इसको बोला जाता है गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर, जो भी तुम बोलोगे। क्लियर, आगे समझ। तो जितने भी मतलब जो पानी के अंदर जो एक्वेटिक बॉडीज होती है उनके ऊपर जो प्रेशर, या फिर तुमने देखा होगा जो टैंक होते हैं बेसिकली, जो एयर टैंक आते हैं, वाटर टैंक होते हैं, उनके ऊपर एक मीटर लगा होता है। वो मीटर बेसिकली गेज प्रेशर को मेजर करता है कि कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेयर को मेजर नहीं करता, वो सिर्फ गेज प्रेशर देखेगा कि अंदर से कितना प्रेशर लग रहा है, जो कि हमारे पास ये रहा। ठीक है, नाउ ये तो मैंने बताया तुम्हें कि एक्चुअल प्रेशर क्या लग रहा है उसके ऊपर और गेज प्रेशर क्या था। एक्चुअल प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेयर को प्लस कर दो। क्लियर है, अब एटमॉस्फेयर की वैल्यू क्या होती है ये भी देख लो। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 1 atm, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1 atm की सीधी सीधी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल, या फिर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं गलत नहीं लिखवाना चाहता इसलिए मैं एक बार चेक जरूर कर लेता हूं। 1.013 इंटू 10 रेज़ टू 5 पास्कल, हाँ ठीक है यही था। एंड दिस इज इक्वल टू मैंने क्या लिया था PA, ये पास्कल नहीं है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ये है तुम्हारे पास। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अगर यहाँ से आएगी हाइट पे तो ये वैल्यू प्लस कर देना, ये वैल्यू प्लस कर दोगे तो तुम्हारे लिए इजी प्रेशर हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर टोटल प्रेशर निकाल दो। बहुत इजी होता है ये कंसेप्ट, प्लस प्रैक्टिकल भी है, तुम इजीली प्रैक्टिकल भी कर सकते हो इसका। क्लियर, नाउ इसकी देखें किस किस पे डिपेंड करता है, तो चलो इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद देखेंगे हम कि किस चीज से ये डिपेंड करेगा। नाउ फैक्टर्स on which gravity depends on liquid column। तो लिक्विड कॉलम के ऊपर कैसे एग्जिट करेगी, सबसे पहली चीज आ गई, ठीक है, सबसे पहली चीज आ गई ये फैक्टर ना बोल के ना इसको प्रॉपर्टीज का नाम दे सकते हैं, बेटर रहेगा क्योंकि हम फैक्टर तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। प्रॉपर्टीज देखेंगे तो नंबर 1, प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एट सेम डेप्थ। सेम डेप्थ पे जितने भी पॉइंट है उन सब में प्रेशर सेम रहेगा, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे वो इधर कोई पॉइंट हो, ये पूरा का पूरे पे प्रेशर
सेम रहेगा। दूसरा दूसरा आएगा एक्चुअल प्रेशर। देखो बहुत बार क्या होता है, एक्चुअल प्रेशर की जगह हमें एब्सोल्यूट दिया होता है, बेटा बटे नहीं है, मतलब ये अपॉन नहीं है। तो एक्चुअल प्रेशर की जगह हमें एब्सोल्यूट दिया होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज ग्रेटर देन द प्रेशर बाय लिक्विड कॉलम। तो लिक्विड कॉलम जो प्रेशर लगा रहा है या फिर लिक्विड कॉलम के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर उससे ज़्यादा होता है। वो साफ पता लग रहा है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर का भी प्लस हो गया, लेकिन लिक्विड कॉलम क्या लग रहा है यहाँ पे, रो जी एच, इसके ऊपर ये लग रहा है। ठीक है। और तीसरी चीज होगी प्रेशर डजंट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड बेस एरिया। मतलब बेस एरिया और शेप पे डिपेंड नहीं करता प्रेशर। कैसे, वो देखते हैं। देखो मैंने तुम्हें भी जब ये डेरिवेशन करवा रहा था, ठीक है, तब मैंने बताया था कि अलग अलग शेप की जो चीज़ें होती हैं उनमें प्रेशर सेम होता है अगर हाइट सेम हो तो वही चीज़ बताने वाला हूँ मैं इसमें दोबारा से। इसके बाद फिर न्यूमेरिकल करने हैं हमें, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक कंटेनर है मेरे पास कुछ ऐसे सीधा, क्लियर है, और एक कंटेनर मेरे पास कोई ऐसे, और एक कंटेनर मेरे पास कुछ ऐसे। इन तीनों के नीचे मैंने प्रेशर गेज लगाया। प्रेशर गेज मैंने बताया था बेटा डिवाइस होती है जो प्रेशर को मेजर करेगी इस डेप्थ के ऊपर। ठीक, तो इन तीनों में जब मैंने प्रेशर देखा तो प्रेशर मुझे सेम दिखा। इसका मतलब ये है कि प्रेशर साइज पे डिपेंड नहीं करता, चाहे कोई कुआं हो, चाहे समुद्र हो, चाहे कोई तालाब हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वाटर बॉडी हो, जितनी डेप्थ होगी उतना प्रेशर लगेगा उसके ऊपर। मतलब कोई चीज़ चाहे ओशन के अंदर चली जाए डेप्थ पे, चाहे चली जाए वेल के अंदर, चाहे चली जाए तालाब के अंदर, एक गहरे तालाब के अंदर, सबके अंदर प्रेशर सेम लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसकी शेप पतली है तो इसमें प्रेशर कम लगेगा, नहीं, प्रेशर उतना ही लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल उतना लगेगा, सब में प्रेशर उतना ही लगेगा। क्लियर है। तो ये थी दोनों के दोनों डेरिवेशन जो इसकी मैंने करवानी थी आज, फैक्टर्स भी करवा दिए, और अब मुझे करवाने हैं 2 से 3 न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल भी, अब इतनी वीडियो देख लिए तो ये भी देख लेना, ठीक है, बहुत ही प्यारी वीडियो बनने वाली है ये। अब न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो का एंड करेंगे, ठीक है, फिर तुम भी फ्री मैं भी फ्री। अब न्यूमेरिकल देखेंगे। What is the pressure on the swimmer 10 मीटर below the surface of the lake? तो बेटा ये लेक है, इससे 10 किलोमीटर, 10 मीटर 10 किलोमीटर 10 मीटर, तो इससे 10 मीटर यहाँ पर एक स्विमर है, ये रहा, कीड़ा सा लग रहा है ना, मैंने स्विमर लिया है, ये स्विमर है बेटा, तैर रहा है। अभी जो तैर रहा है इसके ऊपर मेरे को प्रेशर लगाना है, बताना है कितना है, ठीक है। तो इसके ऊपर 2 प्रेशर लगेंगे, एक तो एटमॉस्फेरिक और साथ में वाटर का प्रेशर। तो चलो स्टार्ट कर देते। देखो तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर गेज। नाउ P इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ इंटू प्रेशर गेज हमें निकालना होता है रो जी एस से निकालते हैं। तो P इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ इंटू, बेटा इतना बड़ा ना लेके हम सिंपल करते हैं, इसको ना 1 ले लेते हैं, इसको हम 10⁵ ले लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारा थोड़ा वो इधर उधर आएगा बट यूज़ कर लें। तो 1.013 मैंने इसको राउंड ऑफ करके सिंपल 1 ले लिया, मल्टीप्लाई रो की होती है वैल्यू 1000 kg/m³। तो 10⁵ लेने वाला हूँ मैं, अगर ना याद रहे तो ध्यान रखना बेटा, जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो होती है 1000 kg/m³। जो एयर की डेंसिटी होती है वो होती है ओनली 1.3 kg/m³। डिपेंड करता है, देखो एयर की, ऑब्वियस एयर कितनी ज़्यादा डेंस है उस पर डिपेंड करेगा। एटमॉस्फेयर दिया होगा, मैं तो एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसकी बात कर रहा हूँ ना। 10⁻³ मेरे पास ये आ गई डेंसिटी इंटू ग्रेविटी आ गई 10 × 10 आ गई हाइट। तो P इज इक्वल टू, देखा जाए तो 5 3 8 9 10, तो 10⁻10 पास्कल या फिर P इज इक्वल टू 10⁻10 न्यूटन
मीटर स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। तो जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, लगभग 2 एटमॉस्फेयर। हाँ तो चल, ये कैसे पॉसिबल है, ओह शिट बेटा गलती होगी छोटी सी, तुम्हें देखनी होगी वो, यहाँ बीच में प्लस था, मैंने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया सारा। तो p इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5, 10 रेज़ टू पावर, ये हो गया हमारे पास 10 रेज़ टू पावर, ये प्लस यहाँ नहीं, प्लस यहाँ आएगा, कितनी गलती कर दी है बेटा, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, तो ऐसे ही छोटी सी वैल्यू अलग आ गई और ये वैल्यू अलग आ गई है। तो ये आ गया 10 रेज़ टू पावर 5, ये आ गया 10 रेज़ टू पावर 3, 4, 5, तो 10 रेज़ टू पावर 5 आ गया। अगर मैं 10 रेज़ टू पावर 5 कॉमन लूँगा तो 1 + 1 दैट इज 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। अगर मैं इसको एटमॉस्फेयर में चेंज करूँ तो तुम्हारे पास आंसर आने वाला है p इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। तो मैंने बस यहाँ पे वैल्यू पुट करी, हो गया। ये बेटा छोटा सा न्यूमेरिकल था एक। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी एटमॉस्फेयर की हमें दे रखी, तो रो इज इक्वल टू 1.29 kg पर मीटर क्यूब। साथ में अज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड, ऑब्वियस हाइट के साथ चेंज नहीं हो रहा है। देन हाउ हाई वुड बी द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड, तो कितनी हाइट पे एक्सटेंड करेगा। तो P इज इक्वल टू हमारे पास आया रो जी, H की वैल्यू, वो एटमॉस्फेयर की वैल्यू शायद ये रखी है, हाँ। तो हमें जो एटमॉस्फेयर की, बेसिकली ये बोल रहा है बेटा, ये अर्थ है मान लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास है PA, ये हमें दे ही रखा होता है 1.03 यानी 10 रेज़ टू पावर 5 पास के लिए ले सकते हैं। वो कह रहा है बताओ कितनी हाइट तक एटमॉस्फेयर ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ऑब्वियस है, हर एक, अगर ये प्रेशर बनता है, प्रेशर बनता कैसे है, ये जो फ्लूइड है इतना सारा एयर है, ये एयर की वजह से हमारे ऊपर एक प्रेशर लग रहा है। तो चाहे तुम इस सी लेवल से नीचे, मतलब चाहे तो ओशन में चले जाओ वहाँ पे भी प्रेशर लगेगा, और ऊपर चले जाओ मतलब ऊपर से नीचे आ जाओ तो भी प्रेशर बढ़ रहा है, ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो प्रेशर में दे रखा है 10 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू, रो की वैल्यू दे रखी है 1.29 इंटू ग्रेविटी दे रखी है 10, हाइट निकालनी है। तो हाइट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 10 इंटू 1.3, मैंने राउंड ऑफ कर लिया, 10 को इससे काटेंगे तो यहाँ 4 आ गया। एंड h इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 1.3 करूँ तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो आएगा वो आएगा 8 समथिंग, ठीक है, मतलब 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर अप्रॉक्सीमेटली आंसर आने वाला है। लेट मी चेक कितना आ रहा है। हाँ ठीक है, 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, मतलब इन्होंने जो आंसर दिया वो दिया 8 किलोमीटर, ये दिया है। देखो होता क्या है, अगेन समझा दो बेटा, न्यूमेरिकल जो होते हैं ना बहुत कुछ सिखाते हैं हमें। देखो ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, और इससे ऊपर मान लेते हैं कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल होंगे मतलब एयर है, ऑब्वियस एयर है तो फ्लूइड है, फ्लो करता है, तो मतलब ये सारी की सारी एयर, इसकी कोई डेंसिटी होगी, डेंसिटी होगी मतलब कोई ना कोई हाइट होगी, जितनी भी हाइट होती है एटमॉस्फेयर की, जो कि आई थिंक 8 किलोमीटर ही होती है, ये ठीक बोल रहे थे, लगभग 8 किलोमीटर ही होती है। तो ये जो 8 किलोमीटर का दायरा है ये क्या करेगा, बेसिकली मान लेते हैं यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, तो हमारे ऊपर ये सारा का सारा प्रेशर लगेगा, कितना, रो जी एच, ये सारा प्रेशर हमारे ऊपर लगता है, इसे बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मान लेते हैं यहाँ पे समुद्र है, अब कोई इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में पानी का भी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी चेंज होगी है, और जब डेंसिटी चेंज होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही लगता है सिंपल। अब हम देखो हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है लेकिन हमें पता नहीं लगता। सोच के देखो कि अगर हम अंदर से बहुत हल्के हो जाए, जो अंदर का हमारा प्रेशर है, तो वो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे अंदर के प्रेशर के इक्वल होता है, इसलिए हम स्टेबल रहते हैं। अगर अंदर का प्रेशर कम हो जाए तो क्या होगा, ये जो प्रेशर हमारे ऊपर से आ रही है हमें स्क्वीज कर देगा, एकदम पराठा बना देगा, चिब्बा कर देगा एकदम। चलो थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा, बहुत कुछ सिखाने वाला है ये। देखो एक वीडियो में लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे उसमें प्रेशर की यूनिट की, सिर्फ 3 से 4 मिनट की वो वीडियो होगी, और उस वीडियो में मैं प्रेशर की यूनिट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि टॉर मर्क एस सेंटीमीटर ऑफ मर्करी और mm ऑफ मर्करी, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ तुमने 76 mm ऑफ, सॉरी cm, हाँ mm ऑफ मर्करी,
ऐसे कुछ भी पढ़ी होगी, ये भी यूनिट होती है, पता है। अब यूनिट कैसे काम करती है वो अभी टाइम नहीं है देखो बताने का, अभी दूसरी बार में देखेंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, अदरवाइज ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है ना। एक न्यूमेरिकल रह गया, तीनों के तीनों न्यूमेरिकल मैंने एनसीईआरटी करवाए हैं। एट द डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशियन, ओशन में जो डेप्थ है वो है 1000 मीटर, वाह, मतलब 10⁻³ मीटर। व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, तो बेटा पहले तो इसको प्रेशर बताओ। एब्सोल्यूट मतलब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर दोनों को मिक्स करके बताओ, क्लियर है। अगली चीज बोल रहे हैं वो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 × 20 सेंटीमीटर। तो एरिया दे रखा है हमें 20 × 20 सेंटीमीटर। बेटा इसको मीटर में करना पड़ेगा, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आया 2 दूनी 4 मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में करूंगा तो A = 400, सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा तो 10⁻², मीटर का स्क्वायर तो एरिया = 400 × 10⁻⁴, ठीक है। मतलब A = 4 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये अपने आप में एक न्यूमेरिकल बन गया 4-5 स्टेप का। हाँ तो एरिया भी आ गया हमारे पास। अब बोला सबमरीन, एक देखो इसको इरेज करते हैं, कहाँ है हमारा थानोस का हाथ, ये रहा। देखो ये ओशन का लेवल है, यहां पे बेटा वो सबमरीन है, यहां पे वो सबमरीन है। इस सबमरीन के ऊपर एक ग्लास लगा हुआ है, ये रहा। अब इस ग्लास के ऊपर कितना प्रेशर होगा, तो मान लेते हैं जो हाइट है h ये रहेगा, यहाँ पे एक प्रेशर होगा जो कि गेज प्रेशर बोला जाएगा, ρg(h). अगर यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट प्रेशर देखूंगा तो PA यानी एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर, यही होगा यहाँ पे टोटल प्रेशर जो होगा। और जो इसके अंदर होगा सिर्फ वो होगा गेज प्रेशर, ठीक है, वो ये दिया हुआ है। तो वो यही कह रहा है, पहले तो उसने बोला व्हाट इज द गेज प्रेशर, बताओ गेज प्रेशर कितना होगा, और व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द, बेटा ये शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया होगा। कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को ऊपर लगा दूंगा इस केस में ना। तो बोल रहा है व्हाट इज द इंटीरियर विच मेंटेन एट द सी लेवल, बस उसने और कुछ नहीं, उसने दिया डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज 1.03 × 10⁻³ तो यहाँ पे जो डेंसिटी दी हुई है वो दी है 1.013 × 10⁻⁵ kg/m³। तो kg/m³, मैं लेने वाला हूँ डेंसिटी 10⁻³ kg/m³। मुझे नहीं पता, मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने वाला, इतना परेशान वैसे हो सकता है, रहने दो, कर लेते हैं। सारा तो 10 में आंसर है, इसमें क्या करेंगे हम। और हमें जो तीसरी चीज़ दे रखी है वो दे रखी है ग्रेविटी। ग्रेविटी दे रखी है 10 मीटर/सेकंड²। तो चलो करते हैं। पहले उसने बोला कि एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ, उसे एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालेंगे, P = PA यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू गेज प्रेशर। तो P = एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 × 10⁻⁵ प्लस गेज प्रेशर होता है ρg(h). वैल्यू पुट करते हैं तो P = 1.013 × 10⁻⁵ प्लस रो की वैल्यू है 10⁻³ मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास 10⁻³ तो P = हम इससे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 10⁻⁵ कॉमन ले रही 3 है शायद, हाँ तो 3 और 3 और एक 3 7 हो गए 10⁻⁷। तो मेरे को यहाँ 7 चाहिए, मैं 7 नहीं करूँगा, एक काम करता हूँ मैं 10⁻⁵ कॉमन ले लेता हूँ। जब 10⁻⁵ कॉमन लूँगा तो 1 प्लस, मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ बेटा 1 में, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती रहेगी, कोई फायदा नहीं है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्या तुम्हारे पास भी नहीं होगा। 1 मैंने यहाँ लिया प्लस यहाँ पे कितना आएगा 100, यही आएगा। क्यों 10⁻⁵ कॉमन ले लिया, ये 10⁻⁵ कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया 1 और ये सारा का सारा 100 आ गया। यहाँ पे कितना आया 3 और 3 और एक 7 मतलब 6 और एक 7 में से 5 ले लिया, अंदर 2 बचा, तो कितना आया P = अप्रॉक्सीमेटली 101 × 10⁻⁵ पास्कल। ये सारा आ रहा है, जो आंसर आ रहा है इनका वो आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है 104 एटमॉस्फेयर। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने बताया ना तुम्हें, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 × 10⁻⁵ पास्कल होता है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, आंसर हमारा लगभग यही आएगा, 101 आ रहा है, उनका 104 आ रहा है, कोई खास फर्क नहीं आ रहा है। 5 दे दिया, इसका मतलब जब 5 किया तो एटमॉस्फेयर में पहुंच गया, तो P की वैल्यू जो हमने निकाली है वही 101 एटमॉस्फेयर ATM।
ठीक है 104 आंसर में आ रहा है, तो कर सकते हो सॉल्व। जब यहाँ डेंसिटी लोगे और यहाँ पर नहीं, एटमोस्फेरिक प्रेशर है बेटा, यहाँ 0.01 लोगे और इसको लोगे 0 मतलब जो डेंसिटी है वो लोगे 1.013 इंटू 10⁻³ तो ये पूरी पूरी अगर तुम सारी सारी एक्चुअल वैल्यू यूज़ करोगे तो क्या आएगा, ये 3 है, ये 4 है, प्लस हो गया आ ही जाएगा 4। ठीक है ना, उधर सेकंड चीज़ बोल रहा है, वो कह रहा है गेज प्रेशर कितना है। तो गेज प्रेशर गेज निकलता है, कितना निकलता है, रो जी एच। तो प्रेशर गेज इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁻³ ग्रेविटी। तो 10 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास, 10⁻³ सबको मल्टीप्लाई किया तो पी जी दैट इज गेज प्रेशर इज इक्वल टू, तो 3 और 1 4 करेंगे तो 1013। ये क्या गड़बड़ कर दी मैंने कुछ, नहीं ठीक है, बेटर यही आएगा 1.03। मैं गलत वैल्यू ले रहा हूँ, 1.03 होता है वो 1.01 होता है, तो यहाँ पे भी गलती होगी 0 पॉइंट। बेटा इसको ठीक कर लेना, मैंने थोड़ी सी गलत वैल्यू बताई है। 1.03 ना, 1.03 हमारे पास 2 0 ये आ गया इंटू 10⁻², ये 0 गया ये गया, तो कितना आ गया हमारे पास ओनली 10। तो ये जाएगा 10, इसका कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, अच्छा ठीक है 10⁻³ बेटा, ये रो की वैल्यू आ गई, ग्रेविटी की वैल्यू 10 आ गई, एंड एच की वैल्यू आ गई हमारे पास हाइट की वैल्यू 10⁻³। तो 3 और 3 6 और ये 7, तो 7 आ गया, मतलब 1.03 इंटू 10⁻⁷। तो पी जी इज इक्वल टू क्या हुआ, 103 इंटू 10⁻⁵ हो गया। क्यों, क्योंकि इसके 2 डेसिमल जब डिनोमिनेटर में जाएंगे तो इसके 2 डेसिमल कम कर देंगे। ये आ गया, ये आया पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, बट हमें निकालना है एटमोस्फेयर में, तो 103 एटमोस्फेयर ये आ गया। अब अगर फोर्स कितनी लगी बताओ, तो प्रेशर ऑफ गेज इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर गेज प्रेशर इनटू एरिया, एंड फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर गेज कितना आया 103 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई एरिया की बात करो तो एरिया क्या है मेरे पास, ये रहा 4 इंटू 10⁻⁻², तो 4 इंटू 10⁻⁻², तो एफ इज इक्वल टू, अगर मैं सॉल्व करूँ तो 4 इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 103 मतलब 412 आएगा शायद आंसर, क्योंकि 3 4 हाँ ठीक है, तो 412 इंटू 10⁻³ न्यूटन, या फिर 412 किलो न्यूटन। यह है बेटा तीनों न्यूमेरिकल जो हमने किया एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। इनका जो आ रहा है वो रहा है 1.2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। इसको डेसिमल लिया नहीं, कोई फायदा नहीं है, ऐसे भी ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल जितने भी कि हमने एनसीईआरटी के, तुमने देखा होगा कितने इजी है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 3 हम कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक क्या था, लिक्विड कॉलम कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, दूसरा क्या था हमने ग्रेविटी का उस पर क्या फर्क पड़ता है, और तीसरे हमने किए थे न्यूमेरिकल। साथ में हमने जो लास्ट में एक ये पार्ट किया था जिसमें शेप ऑफ द कंटेनर थी, इस पे डिपेंड नहीं करता, याद है। तो ये वाली जो पार्ट किया था इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो कर सकते हो, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसका एक स्पेशल नाम दिया होगा, और कुछ नहीं है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं, क्योंकि ये इस पे डिपेंड नहीं करती है। तो बस ये वीडियो में यही करने वाला हूँ, यहाँ पे लगभग टाइम 2 बज रहे होंगे, ठीक है, रात के, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।